नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, बहुत लोग अभी संसार में ऐसे हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं यही सब कुछ है, दिस इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट लाइफ। ऐसी उनकी मान्यता होती है कि दूसरा कोई जन्म नहीं है, यही प्रथम और अंतिम जन्म है। तो कोई पुनर्जन्म होता नहीं है, ये कोई आत्मा की बात है, वो कल्पना है। ये शरीर है, खिलाओ पिलाओ, मर जाए तो मर जाए, आगे कोई जन्म होता नहीं है। तो ऐसी मान्यता बहुत लोग रखते हैं आज भी, और वो कोई शास्त्र के प्रमाण को नहीं मानते। हम कोई प्रमाण दें वेद का, दर्शन का, वो नहीं मानते उसको। तो प्रमाण भी नहीं मानेंगे शास्त्र का, और ऐसे स्वीकार भी नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों को कोई तर्क से क्या हम समझा सकते हैं, किसी युक्ति से, बुद्धि से? तो आप कृपया उसको बताइए। जरूर। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे सामने बार बार आता रहता है, सत्संगों में, अध्यापन में आता रहता है। तो इसका समाधान पूज्य स्वामी विवेकानंद जी करते हैं 3 प्रश्नों के माध्यम से। हमको बताइए। तो वो 3 प्रश्न ये हैं कि पहले तो ये सामान्य भूमिका के रूप में पूछ लेते हैं कि क्या आप ईश्वर को मानते हैं? तो अधिकांश लोग ईश्वर को मानने वाले होते हैं, मिल जाते हैं। फिर अगला प्रश्न ये है कि क्या आप ईश्वर को न्यायकारी मानते हैं या अन्यायकारी? तो सभी लोग कहते हैं कि हम न्यायकारी मानते हैं। ठीक है। तो न्याय के सिद्धांत कुछ मैं आपको बताता हूँ, तो आप हाँ या ना बताइएगा। कि भाई पहला प्रश्न कि जिसका कर्म उसे फल, ठीक है या गलत? तो सब कहेंगे ठीक है। ठीक है, हाँ। जितना कर्म उतना फल, ये भी ठीक है। जैसा कर्म वैसा फल, ये भी ठीक। फल जो है वो अधिकारी व्यक्ति देता है, वो भी ठीक है। हाँ जी। सामान्य जनता नहीं देती है। हाँ। कर्म किया है तो फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये भी ठीक। हाँ। और कर्म नहीं तो फल भी नहीं। और एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कि पहले कर्म और बाद में फल, ये ठीक है या पहले फल और बाद में कर्म, वो उसमें से कौन सा ठीक है? पहले कर्म और बाद में फल, ये ठीक है। तो सभी लोग ये कहेंगे कि पहले कर्म और बाद में फल। ठीक। अब ये दूसरा प्रश्न होने के बाद में अब तीसरा प्रश्न, इन सारे जो भूमिका के रूप में जो कहा गया उसको साथ में रखते हुए अब तीसरा और अंतिम प्रश्न कि आपको जब ये जन्म मिला है और ये मनुष्य का शरीर बढ़िया मिल गया और सुविधा युक्त आपको ये जन्म मिला, इस जन्म को देने वाला कर्म आपने कब किया? तो स्वाभाविक है कि सभी लोग एक ही स्वर में कहेंगे कि पिछले जन्म में हमने किया था। तो इसका अर्थ ये हुआ, आपने अपने मुंह से कहा कि पिछला कोई जन्म था जिसके आधार पर हमें ये जन्म मिला है, और इस जन्म में जो कर्म करेंगे उसके आधार पर हमें अगला जन्म अर्थात पुनर्जन्म मिलेगा। तो आप अपने मुंह से ही स्वीकार करते हैं, बोल करके स्वीकार कर रहे हैं कि अगला जन्म होता है। ये सिद्ध तर्कों से इस प्रकार से होता है। तो अर्थात ये बात भी आती है कि हम देखते हैं जन्म से ही संसार में देखते हैं कि कोई बच्चा एकदम गरीब घर में जाता है, निर्धन परिवार में, और कोई तो अपंग पैदा होता है, अंधा भी और बहरा पैदा होता है, और कोई बच्चा तो एकदम संपन्न घर में स्वस्थ सुंदर पैदा होता है। ये भी कर्मफल को दिखाता है कि उसने पहले अच्छा कर्म किया था, इसलिए उसका जन्म बढ़िया हुआ है। नहीं तो ईश्वर न्यायकारी नहीं हो पाएगा। अगर कोई जन्म नहीं था पहले और कर्म नहीं था, तो ये फल दोनों को अलग अलग क्यों मिला? एक परिवार सुंदर, भेदभाव हो जाएगा। एक तो परिवार में अच्छे हो गया, सुंदर संपन्न परिवार में, धनवान परिवार में, शिक्षित परिवार में, और एक निर्धन गरीब और कुरूप पैदा होता है, अपंग पैदा होता है। तो अगर ईश्वर न्याय नहीं करेगा तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगा। और न्याय करता है तो कर्मों का फल दिया है, मतलब ये कर्म पहले एक ने अच्छा किया, एक ने खराब किया। तो अच्छा कर्म किया तो फल अच्छा मिला, और खराब कर्म किया तो फल खराब मिला। इससे भी हम पुनः जन्म की सिद्धि कर सकते हैं। ओम।